फ्राइडे को जैसे बच्चा गया ना, स्कूल बस से उतरा ये, तो आगे लड़के खड़े थे, तो जो लड़के खड़े थे उन्होंने इसकी पॉकेट खींची। तो जैसे स्कूल जहाँ उतरते हैं ग्राउंड से लेके क्लास तक, वो बच्चे मतलब शीना झड़पी में ही गए अंदर तक। जब ये क्लास में पहुँचे, इन्होंने क्लास टीचर को बताया। उन्होंने बोला कि आप रिटन में एप्लीकेशन लिखो और बच्चों के नाम लिखो। बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी, उसमें नाम भी लिखे। जिस बच्चे ने इसकी जेब फाड़ी थी उसका नाम लिखा इसने। फिर इनकी कोऑर्डिनेटर मैडम आई, उसको उन्होंने बताया, वो लेके गई कि पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा दिन बच्चे को डिस्टर्ब रखा इन्होंने। डिमांड ये है कि आज 8 दिन हो गए, बच्चा मेरा परेशान, मैं परेशान। उसके बाद मतलब ये बोल रही हूँ कि जैसे रेड कार्ड उन्होंने दिया, मैं उसी टाइम स्कूल आई। मैंने मैडम को बोला कि अगर बच्चे से गलती हो गई है, मतलब ऐसा किया क्या? जिस बच्चे ने इसकी पॉकेट फाड़ी उस बच्चे का नाम लिखा है, वो बच्चा किसी में है ही नहीं। अभी डिमांड ये है मेरी कि ये रेड कार्ड वापस लेगी और बच्चे को जैसे मतलब परसों हम गए थे स्कूल, उन्होंने सज़ा जो साल का लिखा था वो उन्होंने 2 वीक में कर दिया। पर मुझे उन्होंने अंदर ये बोला कि अभी आपके बच्चे को वैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे पहले पढ़ाते थे। एक साइड से वो अपने आप को ये मुझे दिखा रही थी कि मैं डाउन हो चुकी हूँ, मैं सज़ा वापस ले रही हूँ। दूसरी साइड से मुझे ये कर रही थी कि तेरे बच्चे को वैसा नहीं देखा जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ सेफ़ नहीं है, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। 8 बच्चों को बच्चों ने क्या किया, आपस में बच्चों ने मजाक किया और ये लोगों एक दूसरे का जेब से निकाल दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं गलत है, एक दूसरे का पॉकेट फाड़ना गलत है। इस बच्चे का पॉकेट फटा, ये इनका बच्चा जो है वो स्कूल में गया प्रिंसिपल के पास, कोऑर्डिनेटर के पास। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन दी, उन्हें बोला कि मेरे साथ ये हुआ है और इस बच्चे को पूछा गया तेरा बैकग्राउंड क्या है। 8 बच्चों को पेश किया गया और उसका बैकग्राउंड पूछ पूछ के कईयों को 1 हफ्ते के लिए, कईयों को 2 हफ्ते के लिए रेड कार्ड दे दिया गया और बिना माता पिता को परमिशन के अनलिमिटेड पीरियड 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया बच्चे को। ये बच्चों के अनुशासन से कनेक्टेड एक एक्ट हुई है स्कूल में, जिसमें कुछ बच्चों की लड़ाई हो रही थी आपस में। और जब इनकी लड़ाई में इन्होंने एक दूसरे के शर्ट की पॉकेट को टीयर करना शुरू किया, यह टीयरिंग का एक मामला था। तो सभी बच्चों को बुलाया गया और सभी बच्चों को समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोबारा ये कल भी ना सोचे दोबारा करने का, एकदम से इसको स्टॉप किया जाए। क्योंकि सर ये सिर्फ पॉकेट फाड़ करके एक छोटी सी खुशी, बच्चों को तो मज़ा आता है, सही गलत की पहचान बच्चों में नहीं है, हमें सिखाना है उन्हें। ये सिर्फ बच्चे की परेशानी नहीं है, ये पेरेंट की भी परेशानी हो जाएगी। बच्चा अगर घर जा रहा है, वो देख रहा है शर्ट फटा हुआ है, अब पेरेंट की सबसे बड़ी परेशानी कि कल बच्चे को स्कूल कैसे भेजें। तो इसको एकदम से ये रुक जाए, इसके लिए बच्चों को एक आप कह लो कि पनिशमेंट, क्योंकि स्कूल में हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों में बिलीव करते हैं। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो उनको हम लोग अप्रिसिएशन कार्ड देते हैं, बच्चों को स्टार ऑफ द वीक देते हैं, स्टार ऑफ द मंथ देते हैं। तो इस तरह से बच्चों के मोटिवेशन एट द सेम टाइम। एक बच्चा अगर क्लास 9th में पढ़ता है, वो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या देख रहा है उसको पता नहीं है। बात इतनी सी हुई, हमने 8 बच्चों को दिया और उसमें भी ऐसा हुआ कि पेरेंट, बाकी सभी पेरेंट ने भी अप्रोच किया, क्योंकि हमने एक डायरी नोट भी दिया कि डियर पेरेंट, दिस कार्ड इज़ इश्यू टू योर चाइल्ड अगेंस्ट दिस रॉन्ग एक्ट, जो कि इनडिसिप्लिन माना जाता है। आज तो इन्होंने पॉकेट फाड़ा एक दूसरे का। अगर हम कुछ ना करें, सिंपल बोले बेटा डोंट डू इट, हो सकता है कल भी हो जाए। क्योंकि ये जो एज है ना, क्लास 9th की, 10th की, 8th की, सर बच्चों के पास बहुत एनर्जी होती है। अगर उनको इमीडिएट कंट्रोल नहीं किया गया तो वो अगले दिन कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कल बच्चे को लग जाए, फिर वो हम बोले कोई बात नहीं बेटा ना करो। क्योंकि सर अगर इफ़ यू आस्क माय ओपिनियन, क्लास 9th स्टूडेंट इज़ अ गुड एज स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि पॉकेट फाड़ना गलत है। तो क्या बच्चे आप स्कूल में आ सकते हैं? बच्चे बिल्कुल स्कूल में आएंगे सर, उनका स्कूल है, बच्चे क्यों नहीं स्कूल में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन जहाँ बच्चा गलत कर रहा है उसको हम करेक्ट करके और बताएंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, डोंट रिपीट इट, इसको दोबारा नहीं करो। क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि उसने एक बच्चे की जेब फाड़ करके
उसको खुशी लगी, अच्छा लगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स को भी तुमने परेशान कर दिया। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, और बच्चों को अगर आप रोकोगे नहीं तो अगेन फिर वही बात आती है कि गलतियाँ बढ़ती जाती हैं और एक दिन बड़ी गलती भी बनती है। तो हमारा आपका काम है उसको जहाँ देखा वहीं रोक देना। मेरा एक यही आप कह लो कि मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरी यही कोशिश थी कि बच्चे समझें। एंड सर, वी आर हियर फॉर स्टूडेंट्स, वी आर हियर फॉर स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल टीचर्स दे हेल्प स्टूडेंट्स लाइक एनीथिंग। सिर्फ पढ़ाना हमारा ये काम नहीं है, हमें उन्हें अच्छी बातें जीवन की सिखाना भी काम है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।